हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो विद अमित में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में नंबर सिस्टम में एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज हम दूसरी क्लास कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आगे यानी आज का क्वेश्चन तो पहला है, लेकिन एक क्लास पहले भी हो चुका है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक्स का सबसे छोटा मान जो 4, 3, एक्स 5, 8 को 6 से भाग दिया जा सके तो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ एक नहीं एक्स होगा। एक्स का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फटाफट सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए अपने मन से। चलिए हम बताते हैं। 6 का रूल इसमें क्या है। इसमें 6 का रूल क्या है, जो 6 से विभाजित है वो 2 और 3 से भी विभाजित होगा। जो 6 से विभाजित है वो 2 और 3 से भी विभाजित होगा। और 2 और 3 का रूल क्या है, ये इसमें 2 और 3 से ये संख्या कटनी चाहिए। 2 से विभाजित करने के लिए पूरी संख्या की लास्ट डिजिट कटनी चाहिए। जो 8 2 से पूर्णतः कट रहा है, ये 8 2 से कट जा रहा है, यानी ये 2 से पूरा विभाजित है। ये 2 से पूरा विभाजित है। 3 से आइए चेक करते हैं। 3 का रूल क्या है। 3 का रूल ये है कि इन सभी संख्याओं का सम 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए सम कीजिए सबका। 3 से 3 ऐसे चला गया, 3 से ये चला गया, इसमें से 1 बचा। एक इसमें 5 में जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा। 3 से ये काटेंगे, 3 दूनी 6, इसमें 2 बचेगा शेष। 2 बचेगा तो यही एक्स का मान आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, एक्स का मान। एक्स का मान ही पूछा है यहाँ पर। एक्स का मान क्या आया, ऑप्शन नंबर 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 5 4 3 2 एक्स 7 को 9 से विभाज्य हो तो एक्स के स्थान पर जो अंक आएगा वह क्या है। यानी एक्स का मान पूछा है। एक्स का मान पूछा है, तो चलिए देखते हैं 9 से कैसे विभाज्य। 9 का रूल क्या है, सभी संख्याओं का सम। यही 3 का भी था, यही 9 का भी है। सभी संख्याओं का सम, सभी संख्याओं का सम यानी सभी अंकों का सम 9 से कटना चाहिए। अगर 9 से इसका सम कटेगा तो 9 से विभाज्य है। कैसे देखते हैं। 7 2 9, ये ऐसे कट गया। 5 4 9, ये कट गया। अब इसमें 3 बच रहा है। 3 में कितना जोड़े कि इसका सम 9 बने, तब ये 9 से कट पाएगा। 3 में 6 जोड़ेंगे, इसमें 3 बचा था, इसमें प्लस 6 करेंगे, यही एक्स का मान होगा 6, तो तब ये 9 कट जाएगा। 9 बचा, इसमें एक्स क्या है, एक्स का मान 6, यानी ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, 1 5 6 एक्स 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए जिससे यह 11 से पूर्णतः विभक्त हो सके। 11 से पूर्णतः विभक्त हो सके। 11 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए इसमें या तो इसका अंतर 0 हो, इसका अंतर या तो 0 हो, अंतर 0 हो, या तो अंतर इसका 0 हो या 11 हो। आइए देखते हैं, इसका अंतर या तो 0 बनाते हैं या फिर 11। कैसे बनाएंगे, इसमें सम और विषम का जोड़ करके इसमें अंतर निकालेंगे। देखते हैं। 5 6 1 7 7 9
7 9 16, 16 2 18। इसका विषम का जो हमने जोड़ किया है 18 आया। अब सम का करते हैं 5, एक्स का मान ही निकालना है। 5 4 9, इसमें सम का 9 आया, इसमें माइनस कर लेंगे, अंतर ही तो हमको निकालना है। 0 और 11 बनाना है अंतर, इसका अंतर कितना आया? 9 आया। यानी इसमें एक्स का मान अगर हम 9 रखेंगे तो 11 से कट जाएगा पूरा। एक्स का मान 9 आया। ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ देखिए, ऑप्शन नंबर सी यानी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक से बता रहे हैं, हो सकता है थोड़ा टाइम। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यदि 9 अंकों की संख्या 4 8 9 x 6 3 7 8 y 72 से विभाज्य है तो √8x 6y का मान ज्ञात कीजिए। √8x 6y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको करना क्या है, पहले x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है। x और y का मान कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। 72 का रूल ये क्या कहता है? 72 का रूल क्या कहता है, अगर ये 72 से कट रहा है सारी संख्या ये, तो ये 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो हम इसको पहले 8 से काटेंगे, फिर 9 से काटेंगे। हमको करना क्या है, x और y का मान ज्ञात करना है अभी। चलिए फिर देखते हैं। अब 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल ये कहता है सभी संख्याओं की लास्ट 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। यही 8 का रूल है। सभी अंकों मतलब सभी संख्याओं का लास्ट 3 अंक 8 से कटना चाहिए। हम इस बात पे क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि यही बेसिक है। इसको आप अगर एक बार ध्यान से समझ गए फिर आगे बहुत आसानी होगी। काटिए फटाफट, काटिए काटिए काटिए। 8 9 72, इसमें 6 बचा। y का मान कितना रखें कि पूरा पूरा कट जाए? y का मान कितना कितना रखें कि पूरा पूरा कट जाए? y का मान हम जब 4 रखेंगे तो बन जाएगा 64। 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। y का मान आ गया यानी 4। y का मान 4। y का मान आ गया 4। y का मान 4 आ गया। अब हम x का मान निकालेंगे। x का मान 9 से, अब 8 से हम काट के चेक कर लिए हैं। अब देखते हैं 9 से भी कटता है कि नहीं। अगर 9 से भी कट गया तो 72 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। इसमें x और y का क्या क्या मान रखना है ये रख के देख लेंगे। 9 का रूल ये कहता है कि सभी संख्याओं का सम 9 से कटना चाहिए। चलिए सम करके काटते हैं। 9 से ये 9 कट जाएगा, 6 3 9 ये कट जाएगा, 8 7 15, 8 7 15, इसमें बचेगा शेष 6। अब 6 ला करके इसमें जोड़ देंगे 4 में, 6 4 10, शेष बचा 1, 8 1 9, ये पूरा पूरा कट गया। अब हमने y का मान क्या रखा था? 4। अब बचा क्या इसमें? 4 शेष बचा है। अब यही 4 शेष बचा है, अभी 4 बचा है। 4 बचा है तो इसको 9 से काटने के लिए और कितनी संख्या हमको ऐड करनी होगी? और कितनी ऐड करनी होगी? 5, तभी ये 9 से कट पाएगा। यानी x का मान क्या आ गया? 5। x का मान 5, y का मान 4। x का मान 5, x का मान 5, y का मान 4। अब हम इसको √8x 6y में रख के इसका मान निकालेंगे। √8 गुणा x का मान 5 आया था, 5 प्लस 6 y का मान 4 आया था। अब इसको हम देखते हैं। 6 चौको 24, 8 1 40,
24 40 का सम करेंगे तो कितना आएगा बताइए फटाफट। अब इसमें कितना आया, √40 + 24 यानी √ इसका जोड़ दें, इसको जोड़ देंगे तो 64 बनेगा। √64 अब √64 का मान 8 होगा। √64 का मान 8 होगा। ये इस रूट का मान होता है इस पर 2 यानी 8 का स्क्वायर। √ से निकालने के लिए अगर 64 है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको हम खंड में बांट लेंगे, इसको 2 खंड में 8 गुणा 8 नहीं 64 बन जाएगा। जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 1 8 कट जाएगा, केवल 1 8 बाहर निकलेगा। यही मान होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही है 8। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, फैक्टोरियल 125 में शून्यों की संख्या कितनी है। 125 में शून्यों की संख्या कितनी है। फैक्टोरियल 125 में शून्यों की संख्या कितनी है। अब ये शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे आइए समझाते हैं। शून्य कब बनता है, शून्य कब बनता है, शून्य कब बनता है। शून्य 2 और 5 का जब गुणा होगा तो हमेशा शून्य बनेगा, मतलब 0 ये ऑटोमेटिक प्रदान करेगा। तो इसमें 2 तो बहुत होंगे, इसमें 2 बहुत होंगे, तो हम 2 ना निकालेंगे, केवल 5 निकालेंगे, क्योंकि जितना 5 होगा जितना 2 होगा उतना ही 0 बनेगा। अगर कोई ज़्यादा है कोई कम है तो जो कम होगा उतना ही शून्य बनेगा, ज़्यादा वाले कितना नहीं बनेगा। दोनों की जोड़ी बैठनी चाहिए। कहने का मतलब है जितना 2 होगा उतना ही 5 भी होना चाहिए, तभी 0 बनेगा। आइए 5 निकालते हैं, देखते हैं कितनी 0 है इसमें। फैक्टोरियल 125 में कैसे 0 निकालते हैं बताते हैं। इसमें 5 का भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 50 25, 5 से फिर काटेंगे 50 25, 5 से फिर ये एक बार कटेगा, एक बार कटेगा। छोटा लिख के दिखाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 125 में 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से काटेंगे। जब तक ये 5 से काट रहा है हमको तब तक 5 से काटना है। 50 25, फिर 5 से काटेंगे, इस बार कट जाएगा 5 गुना 5। अब ये 5 से 1 नहीं कट रहा है तो बस यहीं रोक देंगे। अब करना क्या है कि ये जो काटे हैं हम इसको बस अब प्लस करना है। प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 25 5 30 + 1 31। सारा जोड़ने पर कितना बन रहा है 31। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें शून्यों की संख्या 31 होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि 680 में शून्यों की संख्या कितनी है। 680 में शून्यों की संख्या कितनी है। ये भी वैसे ही निकालेंगे, ये भी वैसे ही निकालेंगे, क्योंकि इसमें 2 बहुत मिल जाएगा। 5 कम मिलेगा तो हमको कम वाला निकालना है। 5 का नम 5, 5 × 15, 5 × 6 30। 5 से ऐसे काटेंगे, इसको पूरा विभाजित करेंगे। जब करके बताइए, फटाफट करके बताइए, अपने मन से कीजिए। हो गया। इसमें आप जब काट के जोड़ेंगे सबका तो इसमें 169 आंसर आएगा। 169 इसका सही ऑप्शन है बी 169। अपने मन से करके बताइए, कमेंट में बताइए क्या ये सही है, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फैक्टोरियल 500 में शून्यों की संख्या कितनी है। फैक्टोरियल 500 में
शून्यों की संख्या कितनी है, ये भी वैसे ही लगेगा, सेम निकाल लीजिए। चलिए बता देते हैं। 500 में शून्यों की संख्या कितनी है, तो 100 बार कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 20 बार कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 4 बार कटेगा। अब इससे ज़्यादा है, 4 5 से नहीं कट पाएगा, तो अब इसको हम प्लस कर लेंगे। इसको अब प्लस कर लेंगे तो कितना बनेगा, 124। 500 में शून्यों की संख्या 124 होगी। ऑप्शन नंबर डी, 500 में शून्यों की संख्या 124 होगी। ऑप्शन नंबर डी। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। कुछ, अगर संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n अगर ये विषम है, अगर ये विषम है, अगर ये विषम है तो हमेशा a माइनस बी से कटेगा, a माइनस बी से कटेगा। यही इसका फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा बताते हैं प्लस वाला। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है अगर ये, तो हमेशा ये a प्लस b से कटेगा। ये जो इसमें बेस रहेगा यही इसमें जोड़ देंगे। अगर इसमें इसका पावर विषम दिया हुआ है, अगर इसका पावर विषम दिया गया हुआ है, अगर इसका पावर विषम दिया गया हुआ है तो हमेशा a प्लस बी से इसका बेस जोड़ देंगे तो हमेशा कट जाएगा, यानी a प्लस बी से हमेशा कटेगा। आइए दूसरा रूल बताते हैं। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर ये n ए जो दिया हुआ है, अगर n ए जो दिया हुआ है ये सम है, अगर ये सम है, सम का मतलब समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझते होंगे। अगर ये सम है a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर ये सम है, n की पावर अगर ये पावर जो लगा है ये सम है, तो ये हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटेगा। ये दोनों से कटेगा, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा दोनों से कटेगा। कैसे, आइए समझाते हैं। आइए समझाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 19 की पावर 41 माइनस 7 की पावर 41। अब इसमें फार्मूला ध्यान कीजिए, फार्मूला क्या बताए थे। ये पावर जो लगा है, ये जो n था यही पावर कहते हैं। ये पावर जो लगा है ये सम है या विषम है, ये विषम है। ये पावर जब विषम है तो क्या बताए थे, a की पावर n माइनस b की पावर n अगर विषम है तो फार्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी, यही फार्मूला लगेगा। अब कैसे लगेगा, a का मान क्या है, a का मान 19 है, b का मान 7 है। आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यही अगर सम वाला बताएं, अगर सम वाला, अगर 12 की पावर 18 दिया गया हुआ है, 12 की पावर, पेन नहीं चल रहा यार, 12 की पावर 18
माइनस 12 की पावर 18 माइनस 14 की पावर 18 ये दिया गया हुआ है। ध्यान कीजिए क्या बताया था। ये जो n का मान है यानी पावर, ये जो पावर है सम में है। याद आया कुछ? ये पावर जो है सम में है। जब सम में है तो क्या बताया था, a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों से कट जाएगा। तो कैसे? 12 दूना 24 दो 26, ये 26 से भी कटेगा और a माइनस बी का मतलब है 14 में से 12 घटा देंगे तो ये कटेगा 2 से भी ये कट जाएगा। ये 26 और 2 दोनों से कट जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए कुछ अलग टाइप से बताते हैं। मान लीजिए 97 की पावर 97 है। अगर 97 की पावर 97 की पावर 97 है, इसको 98 विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? इसको 98 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? इसको 98 विभाजित करेंगे, अगर इसका पावर अगर सम है, पहले एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इसका पावर सम है तो -1 आएगा। जैसे इसको 98 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा? 98 से विभाजित करेंगे तो -1 बचेगा। 98 से विभाजित करने पर -1 बचेगा। अगर इसमें 98 से भाग करेंगे तो -1 बचेगा, लेकिन ऊपर वाली 97 जो संख्या है ये विषम है, तो विषम में हमेशा माइनस अगर बचा है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो -98 प्लस 98 -1 का मतलब होगा 97। इसका आंसर होगा 97। आइए दूसरा बताते हैं। अगर वही पावर जो था अगर वो सम होता, जैसे मान लीजिए छोटे में बताते हैं 8 की पावर 4 दिया हुआ है, वही पावर अगर सम है तो उसका मान अगर 7 से क्या बोलते हैं, अगर 9 से काटेंगे तो -1 आएगा। लेकिन 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 ये सम में है, तो सम जहाँ रहेगा तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, यानी 1 आंसर होगा इसका। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे है देखिए बताते हैं। पहले इसको देख लीजिए फिर बताते हैं। 17 की पावर 200 भागे 18, इसका मान बताइए। फटाफट मान बताइए, मान। अभी जैसा कि हमने बताया था ये संख्या सम है, पावर इसका सम है, तो -1 आया तो सही। 18 से 17 में भाग करेंगे तो -1 आया, लेकिन पावर इसका सम है तो ये प्लस में हो जाएगा। पावर इसका सम है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा +1। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका मान बताइए। इसका मान बताइए। 1/1 × 2 प्लस 1/2
2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 डॉट 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 1/99 गुणा 100। इसका मान बताइए। हो सकता है राइटिंग नहीं सही बन रहा है, लेकिन आप कोशिश करिए अपने मन से आप कोशिश करिए, हम बोल रहे हैं उससे समझ जाइए। अब इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अंतर बटा गुणा यार पेन नहीं चल रहा। अंतर बटा गुणा अंतर बटा गुणा। अब कैसे नहीं, अंतर किसका लेना है, गुणा किसका करना है? पहले और आखिरी का अंतर और पहले ही और आखिरी का ही गुणा। कैसे बताते हैं? अंतर बटा गुणा। अंतर कितना है बताइए फटाफट। अंतर बटा गुणा अंतर है 100 और 1 का अंतर होगा 99। और गुणा किसका है? 1 गुणे 100 यानी 100। अभी आगे इसमें और भी नियम है, बताएंगे अभी आगे। अभी फिलहाल इतना, अगर इसमें डिफरेंस 1 हो, ऊपर 1 हो, तो यही रूल लगेगा। 99/100 आपका उत्तर होगा। 99/100 आपका उत्तर सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 1/5 गुणे 6 प्लस 1/6 गुणे 7। 6 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 8 प्लस डॉट डॉट 1/99 गुणा 100। 1/99 गुणा 100। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ तो 5 है, अब 1 से स्टार्ट ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 7 है, सॉल्व कीजिए। अंतर बटा गुणा क्या बताए थे? अंतर बटा गुणा 100 - 5 का अंतर कितना होगा? 95। 95 गुणा करेंगे 100 का 5 में तो 500। अब इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसको 5 से कॉमन आ रहा है तो इसको 5 से काट देंगे। 19 बचे 95। 5 से फिर 500 में काटेंगे तो 100। इसका सही आंसर होगा 19/100। 19/100। एक दूसरी टाइप से बताते हैं, इसको ध्यान दीजिए। एक दूसरी टाइप से क्वेश्चन है। 1/4 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणे 8 प्लस 1/8 गुणे 10 प्लस डॉट डॉट करके 1/78 गुणे 80। इसका मान बताइए। इसका मान बताइए।
इसका मान क्या होगा बताइए फटाफट, मान बताइए इसका। वही फार्मूला अप्लाई कीजिए जो अभी बताए हैं, अंतर बटा गुणा, अंतर बटा गुणा। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें डिफरेंस जो है 2 का है, इसमें डिफरेंस 2 का है। पहले एक डिफरेंस था, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। तो अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कट गया, रुकिए फिर से लिख देते हैं। 1/4 गुणे 6 प्लस 1/6 गुणे 8 प्लस 1/8 गुणे 10 प्लस डॉट डॉट 1/78 गुणे 80। अब ये कैसे होगा, वही अंतर बटा गुणा, अंतर बटा गुणा। 80 में से 4 जाएगा 76, अंतर इसका आया 76। अब गुणा कैसे होगा, गुणा 80 गुणे 4, पहला और आखिरी का, 80 गुणे 4, ये आया, ध्यान दीजिएगा, ये 4 और ये 80, अंतर गुणा, इसी का अंतर निकाले हैं तो 76 आया। इसी का गुणा करेंगे तो 80 गुणे 4 यानी, आइए आगे दिखाते। और एक बात ध्यान दीजिएगा, और एक बात, इसमें डिफरेंस चल रहा है नीचे वाले में 2 का, तो ये नीचे डिफरेंस चल रहा है तो नीचे 2 का और गुणा करेंगे, नीचे 2 का और गुणा करेंगे। अब इसका आंसर सही हो जाए। अगर ऊपर भी कुछ, ऊपर 1 है, अगर ऊपर 1 का 76 में 1 कम गुणा करेंगे तो वही आएगा। अगर ऊपर 2 या 3 होता तो ऊपर भी हमको करना पड़ता गुणा, अभी फ़िलहाल नहीं है तो इतना ही करते हैं। इसको काट दीजिए, 2 से काट देंगे, 2 3 6 2 8 16, यानी 38/80 गुणे 4, 38/80 गुणे 4। इसको और काट दीजिएगा, अभी और कटेगा, 2 से और काट दीजिए, 2 से 19 बार ऊपर कट जाएगा और 2 बच जाएगा। 80 गुणे 2, 80 गुणे 2, 80 गुणे 2, 80 गुणे 2, 80 गुणे 2। अब इसको ऊपर तो घटेगा नहीं, नीचे गुणा ही कर देंगे, 19/160, यही इसका आंसर है। चेक कर लीजिएगा कहीं भी, 19/108 इसका आंसर सही है। आइए अब दूसरी टाइप से फटाफट बता देते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्लास लंबी हो रही है इसलिए। अब अगला क्लास कल होगा, इससे भी बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा क्लास में गड़बड़ी हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो धन्यवाद देखने के लिए, क्लास में अपना रिव्यू दीजिएगा, क्लास कैसा रहा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।